गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल लर्न अबाउट द सॉल्ट। जैसे हम लोग जानते हैं कि सॉल्ट कैसे बनता है। सॉल्ट इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन द एसिड एंड बेस। जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तब सॉल्ट बनता है। ठीक है। जैसे जैसे अगर हम HCl का रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ तब क्या बनेगा, NaCl। ये सॉल्ट जो बनता है इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। इसका नाम है टेबल सॉल्ट भी बोल सकते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन होता है तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज मीन्स ये जो सॉल्ट बनेगा ये ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक। और उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ तो कैसा सॉल्ट बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा वो स्लाइटली एसिडिक रहेगा। द सेम इन द केस जब वीक एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तब वैसा केस में जो सॉल्ट बनेगा वो स्लाइटली बेसिक बनेगा। नाउ आज हम लोग पढ़ते हैं कि सॉल्ट कैसे बनता है। जैसे जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं वो सॉल्ट होता है NaCl। जनरली ये सी वाटर में प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो प्रेजेंट रहता है एज ए रॉक फॉर्म में, इम्प्यूरिटीज में। तो उसको हम लोग को फिर रिफाइन करना पड़ता है। ठीक है। सॉल्ट इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस दैट इज NaCl। ये हम लोग कहाँ पर ऑब्टेन करते हैं, सी वाटर में, लेकिन वो इम्प्यूरिटी का फॉर्म में रहता है। फिर हम उसको रिफाइन करते हैं कौन सा प्रोसेस से, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या होता है, जैसे वो प्रोसेस सीखने पहले हमको ये जानना होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट का मात्रा जो हम लोग इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो ज़्यादा रहेगा सॉल्यूट का मात्रा, और सॉल्वेंट कम रहेगा। ठीक है। इसको हम इस टाइप का सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके। तो जैसे सी वाटर एवापोरेशन हुआ, सी वाटर जब एवापोरेट हुआ तो जो सॉल्ट बना वो इम्प्यूरिटी था। तब हम उसको रिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, उसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करते हैं। मतलब हम उसको पानी में घोलेंगे, ज़्यादा अमाउंट सी वाटर का घोलेंगे। ये सारा मशीनरी प्रोसेस होता है। तो फिर हम लोग क्रिस्टल को ऑब्टेन करते हैं, लेकिन वो जो क्रिस्टल रहता है वो ज़्यादा उसमें इम्प्यूरिटीज ही रहता है। हमको प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन करना है। प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन करने के लिए उसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ठीक। तो वो क्या करेंगे, हम लोग उसको तुरंत मतलब खौलाएंगे वो पानी को और तुरंत उसको ठंडा कर देंगे। तो ऐसा जो फॉर्मेशन होगा प्योर क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। इससे हम लोग NaCl सॉल्ट जो जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट बोलते हैं वो ऑब्टेन करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग NaCl का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ये जनरली सी वाटर से ही होता है। ओके। नाउ यूजेस ऑफ NaCl का यूज हम लोग किस तरह करते हैं। यूजेस ऑफ NaCl का यूज कहाँ कहाँ होता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये एक बेस, ये समझ लीजिए आप। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में यूज होगा इसका। और बेकिंग सोडा जो खाने वाला जो हम लोग सोडा इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा भी बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा आपका, ब्लीचिंग पाउडर। ओके। यूजेस ऑफ NaCl इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। ये सॉल्ट को हम लोग कॉमन सॉल्ट बोल सकते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोल सकते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोल सकते हैं। नाउ अब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये कैसे प्रिपेयर्ड होता है वो हम पढ़ेंगे। ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बेस है। और ये हम लोग किससे बनाते हैं, NaCl। जो हम लोग किससे फॉर्म किए अभी, NaCl से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। वो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके। Sodium hydroxide is prepared by passing electricity through an aqueous solution of sodium chloride.
सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। ब्राइन क्या है? ठीक है। ये NaCl को हम ये इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, sodium hydroxide is prepared by passing electricity through the aqueous solution of सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब जो फॉर्मेशन होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या लेंगे हम लोग? NaCl लिए, ठीक है, एक्वस लिए, मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है? ब्राइन सॉल्यूशन, इसको ब्राइन भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे? वाटर में लिए, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन हुआ ना। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये किसका फॉर्मेशन होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, ये प्रोसेस हम लोग सब ये बीकर इन द सेंस हम लोग इसको कैरीड आउट करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ क्या हो जाएगा? ब्राइन सॉल्यूशन NaCl हो गया। ठीक है, तो हम लोग कैथोड में कौन सा ऑब्टेन हो रहा है? कैथोड रे में हम लोग को ऑब्टेन करेंगे क्लोरीन को। ठीक है, क्लोरीन गैस जो बनेगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना तो क्लोरीन गैस रिलीज होगा एट कैथोड में। ठीक है, कैथोड में कौन सा गैस रिलीज हुआ? क्लोरीन। और हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगा ये किस में होगा? एनोड में। ठीक है, कैथोड एनोड तो समझते हैं आप लोग। कैथोड पॉजिटिवली रॉड को हम लोग कैथोड बोलते हैं, नेगेटिवली रॉड को एनोड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ सॉल्यूशन जो लिए हैं ब्राइन सॉल्यूशन जो है NaCl। ठीक ना, हम लोग यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज हम लोग कर सकते हैं सोप, डिटर्जेंट बनाने में। पहला यूज सोप, डिटर्जेंट बनाने में। ठीक है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन, ये मर्सिसाइजिंग कॉटन फैब्रिक, मतलब कॉटन कपड़ा को हम लोग कड़ा करने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इन मर्साइजिंग कॉटन फैब्रिक, मर्साइजिंग कॉटन फैब्रिक, इन प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम। ठीक है, सोडा लाइम क्या होता है? NaOH, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर सोडा लाइम इसको बोलते हैं हम लोग। ये भी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ना हम लोग क्या क्या ऑब्टेन किए थे? क्लोरीन गैस एट कैथोड एंड हाइड्रोजन गैस एट एनोड। अब क्लोरीन का हम लोग यूजेस पढ़ते हैं। क्लोरीन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? क्लोरीन जैसे तो हम लोग जानते हैं क्लोरीन का ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग ड्रिंकिंग वाटर जो लेते हैं उसको प्योर करने में इस्तेमाल होता है। यूजेज ऑफ क्लोरीन इन प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC हो गया। PVC पाइप तो आप लोग जानते होंगे। PVC पाइप, CFC गैस कहाँ पाया जाता है? जैसे फ्रिज हम लोग का, उसमें कौन सा गैस रिलीज होता है? CFC। तब PVC पाइप और CFC गैस बनाने में भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। जब क्लोरीन इतना ये जो भी सब्सटेंस को प्योरीफाई कर रहा है तब इसका यूज कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट का रूप में भी, डिसइंफेक्टेड पेस्टिसाइड। क्लोरीन इज ऑल्सो यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट एंड पेस्टिसाइड मतलब जिससे हम लोग कीड़ा को मारते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन का यूज हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का यूज कहाँ कहाँ होता है? ये एज जनरली आप लोग सुन लीजिए। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूल लाइक रॉकेट, जैसे रॉकेट का फ्यूल जो होता है वो लिक्विफाइड फॉर्म में होता है और उसमें जो इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडिबल ऑयल जो हम लोग खाते हैं, जैसे ग्राउंडनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ये सब जो हम लोग वेजिटेबल ऑयल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारा कंपाउंड भी इससे बनता है, जैसे हो गया मिथाइल अल्कोहल, अमोनिया का भी फॉर्मेशन हाइड्रोजन से ही होता है।
ठीक है, ओके, थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।